हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट विद अनार सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दर्पण के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ इसमें हम दर्पण के जो चित्र बनते हैं यानी जो इनकी स्थितियां होती हैं, उसमें फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है क्या, सब के बारे में मैं एक एक करके बारी बारी से बताऊंगा। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के बाद। देखिए, सबसे पहले मिरर। मिरर क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे आप। मिरर को हिंदी में आप दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये दर्पण होता क्या है असल में, जिसमें हमारा चित्र बनता है। ठीक है, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। केवल और केवल दो प्रकार का मिरर होता है। पहला होता है आपका अवतल दर्पण। क्या होता है बच्चों? अवतल दर्पण। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण। अब इसमें इसको इंग्लिश में भी नाम याद रखने हैं। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। दूसरा बच्चों होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखिए पहचान क्या है इनकी, किस तरह से आप पहचानेंगे कौन सा अवतल है कौन सा उत्तल है। तो आप ध्यान से आप समझेंगे कि अगर किसी भी मिरर में अगर हम इधर यानी इधर मीन्स बाहर की तरफ इधर पॉलिश कर दें, अंदर की तरफ बन गई केव, तो ये क्या बन गया? कॉनकेव मिरर। क्या बन गया? कॉनकेव मिरर। और इसी दर्पण में अगर हम क्या करें, अंदर की तरफ पॉलिश कर दें, तो ये क्या बन गया? कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या होता है, जो M1 और M2 ये क्या होते हैं? मिरर के एंड होते हैं। अब एक एंड से दूसरे एंड तक की ये दूरी को, यहाँ से ये दूरी, ये दर्पण का कहलाती है द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। अब ये M1 से M2 तक की दूरी के जो मध्य बिंदु होता है उसे हम बोलते हैं पोल यानी ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, इसे आप पोल बोल सकते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस दर्पण में जो ये जो कर्व होता है, और इसका भी कहीं ना कहीं केंद्र रहा होगा। जब इसका कहीं केंद्र बनेगा, उसी केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की रेखा जो होती है, यानी वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। जिसे आप मुख्य अक्ष का नाम देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हमारा M1 से M2 तक की दूरी, ये दर्पण का क्या होगी बच्चों? द्वारक। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि जो C है और P है, इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसे बोलते हैं आप, जो बीच की दूरी होती है, इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहाँ तक की दूरी को बोलेंगे? आप देख रहे होंगे किसी भी फिगर में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? ध्रुव से केंद्र तक की दूरी, वक्रता केंद्र तक की दूरी। सी हमारा क्या है बच्चों? ये है हमारा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर जान लिया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो मिड पॉइंट होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? फोकल पॉइंट। इसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होगा हमारा फोकल बिंदु, फोकस पॉइंट। अब फोकस पॉइंट से पोल तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। इसे क्या बोलेंगे? फोकस दूरी, जिसे हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। F क्या होगी हमारी? फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या हो जाएगी? जो हमारा पूरा ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, कहाँ से? P से C तक की दूरी से बोला हमने क्या? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को क्या कहेंगे हम? फोकस दूरी। तो आपने आई थिंक आपने सारी डेफिनेशन इसमें सुन ली। अब आगे हम बताएंगे इनको किस तरह से आपको आगे दर्पणों में यूज करना है। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ
और देखते रहिए किस तरह से आपको मैं पूरा का पूरा फिगर के माध्यम से समझा दूंगा और आपको क्लियर भी हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं इसमें आपका आगे नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा और ढंग से क्लियर कर दूंगा। तो आइए आप समझते हैं इनके रूल्स, इसके क्या क्या रूल हैं फॉर्मेशन करने के, इमेज फॉर्मेशन करने के रूल्स हैं। तो समझिए इसके रूल्स हैं 4। कितने रूल हैं मुख्यतः? 4। पहला रूल्स क्या है कि ये क्या है हमारा बाहर की तरफ पॉलिश की, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी तो कहाँ से जाएगी? फोकल से। कहाँ से जाएगी? फोकल पॉइंट से। ये पहला रूल है आपका। कोई भी लाइन कहाँ से जाएगी? जो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जाती है वो कहाँ से जाएगी? पास करेगी फोकल पॉइंट से। ये पहला रूल है आपका। अब देखिए दूसरा रूल इसी का जस्ट अपोजिट है। वो आप आई थिंक आप समझते हैं क्या बोलने वाले हैं हम। फोकस से कोई भी पॉइंट जाएगी लाइन तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो देखिए इसमें रूल सेकंड में देखिए थर्ड रूल वेरी वेरी इजी रूल है। कोई भी लाइन अगर सी से जाती है, सी को बोलते हैं आप वक्रता केंद्र, और सी से ही आपकी वापस चली जाएगी। और फोर्थ वन रूल क्या है? अगर जिस एंगल से पी पे आके मिलेगी उसी एंगल से वापस क्या होगी? ये चली जाएगी। तो ये फोर्थ रूल है। इनके द्वारा हम क्या करेंगे? इमेज की फॉर्मेशन करेंगे। आगे किस तरह से इमेज की फॉर्मेशन करते हैं, तो बने रहिए इसी वीडियो में। मैं आपको इमेज फॉर्मेशन करना बताता हूँ, साथ ही साथ आप समझ जाएंगे कुछ नहीं है इनमें, बहुत ईजी है ये। देखिए पैरेलल आई, फोकस से गई पैरेलल हो गई, सी से गई, सी से वापस हो गई, और पी पे टकराई जिस एंगल से उतने एंगल से चली गई। ये 4 रूल के द्वारा ही हमारी इमेज की फॉर्मेशन होगी। आप जानते हैं सी क्या है? वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फोकल लेंथ, और पी क्या होता है? पोल, इसे ध्रुव कहते हैं। क्लियर? अब देखिए इनकी इमेज की फॉर्मेशन करते हैं। अब एक एक करके इनकी इमेज की फॉर्मेशन मैं आपको करा दूंगा, बहुत ही इजी। इसकी अवतल की, तो सबसे पहले अवतल की खत्म कर लेंगे। तो अवतल में सबसे पहला केस, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? इनफाइनाइट पे हो। कोई वस्तु कहाँ रखी है? इनफाइनाइट पे। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे आप क्या? कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया। फिर इसमें क्या किया हमने? पोल को यहाँ पर किया एस्टेब्लिश। अब ये लाइन खींच दी, फोकस से पास कराए। आप जानते हैं रूल में क्या होगा? जैसे ही फोकस से पास कराएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब दूसरी लाइन को कहाँ लेके आएंगे? आपको मालूम है ये कहाँ से जाती है? जो सी से जाती है वापस सी पे आती है। तो ये हमारा क्या बन गया? इमेज। कैसा बना? कैसा इमेज बना? उल्टा, वास्तविक, छोटा, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ था हमारा? इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पर वस्तु कैसी बनी? छोटी। आइए सेकेंड इमेज की भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी हमको क्या करना है? ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे रखना है। अब जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को आगे रखा, यहाँ स्टेब्लिश कर दिया, ये हमारा सी है और ये इनफाइनाइट है। तो हमने इनफाइनाइट और सी के बीच में प्लेस कर दिया इसको। ठीक है, पहला हमने प्लेस किया इनफाइनाइट पे, सेकंड कर दिया हमने इनफाइनाइट और सी के बीच में, इधर हमारा इनफाइनाइट है तो इसके पैरेलल जाएगी। जैसे ही पैरेलल जाएगी तो पास कहाँ से करेगी? फोकस से। ठीक है, ये आप सब जानते हैं। अब आपको ये भी मालूम है जैसे ही लाइन ये पास करेगी फोकस से तो हमारा सी होगा। तो सी से जाती है और वापस सी से ही आ जाती है। तो ये इमेज कैसी बनी? ये भी इमेज कैसी बन गई? छोटी इमेज बन गया। और किसकी बनी? सी और एफ के बीच में उल्टी। कैसी बनी? उल्टी, वास्तविक, और सी और एफ के बीच में। अब देखिए नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दो? सी पर। सी पर रखिए, थर्ड वन में आप सी पर रख दो। सी होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे हम, कॉनकेव मिरर ही है हमारा। अब ऑब्जेक्ट सी पे रखेंगे, ये टकराएगा, कहाँ से जाएगा? पास करेगा। और दूसरा भी आप जानते हैं जो एफ से जाएगा फिर कहाँ करेगा? ये भी क्या करने वाला है? ये आप सब जानते हैं इसका क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो देखिए सेम साइज की इमेज बन गई। कैसी बनी? सेम साइज। साइज कैसा हुआ? सेम। जितना बड़ा वस्तु उतनी बड़ी
हमारी क्या बना, इमेज। ऑब्जेक्ट को बिंब कहते हैं, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा इमेज। यहाँ पर अनंत पे थी तो एफ पर बना। जब हमारा सी और अनंत के बीच में था तो किसमें बना, सी और एफ के बीच में। उल्टा वास्तविक तो बन ही रहा है तीनों में। अब देखिए फोर्थ केस में क्या करेंगे, अब वस्तु को कहाँ रखना है, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। जैसे ही हम सी से एफ के बीच में गएंगे तो आपको पता है ये कहाँ से जानी है, एफ से। अब वस्तु को कहाँ रख दिया हमने, सी से आगे रख दिया, सी और एफ के बीच में रखा। किसमें रखा, सी और एफ के बीच में। यहाँ हमारा एफ है तो इसके बीच में हमने वस्तु को रख दिया, ठीक है। अब ये पैरेलल जाएगी, यहाँ से पास कर जाएगी। दूसरा आप जानते हो, जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, इस पे प्लेस करेंगे, ठीक है, जिस एंगल से गया उसी एंगल से वापस जाएगा। तो ये वस्तु बन गई हमारी थोड़ी सी बड़ी बन गई। कैसी बनी, उल्टी और बड़ी, यानी जो सेम साइज है उससे थोड़ी सी बड़ी बन गई। अब वस्तु को कहाँ रखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। अब जैसे ही वस्तु को आगे बढ़ाएंगे कहाँ रख देंगे हम, सी और एफ के बीच में। अब की बार हम करेंगे एफ पर रखेंगे। यहाँ टकराएगी तो किस पे जाएगी, एफ पर। और ये वस्तु जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से क्या होगा इसमें, जिस एंगल से यहाँ पे मीट करेगी उसी एंगल से ये पीछे कहीं पे जाके मिलेगी। तो जहाँ ये मिलेगी वो होगा इन्फिनिटी पे। अब हम वस्तु को यहाँ कहाँ रखे हैं, सी और एफ के बीच में रखे हैं। और यहाँ कहाँ रखे हैं, हम एफ पर रख दिया हमने वस्तु को। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, लार्ज। कैसा बनेगा, लार्ज। यहाँ भी क्या बनेगा, यहाँ भी लार्ज बनेगा, ठीक है। और यहाँ वेरी लार्ज भी कह सकते हैं, ठीक है, वेरी लार्ज। अब फोर्थ लास्ट सेशन में अब वस्तु को रख दीजिए एफ और पी के बीच में। तो यहाँ टकराएगी फिर एफ से जाएगी, ठीक है। अब इस एंगल से इतने एंगल से जाएगी उतने एंगल से। अभी सीधे इसे मिलाएंगे तो कहीं जाके ये इन्वर्टेड और सीधी इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, सीधी इमेज देगा ये फोर्थ वन में। तो इस तरह से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉनकेव मिरर में किस तरह की इमेज फॉर्मेशन होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।